गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को बहुत विस्तार से बताया गया है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के संवाद के रूप में है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा समझाई गई है। एक मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा शरीर से निकल जाती है। आत्मा कुछ समय तक अपने घर परिवार के आसपास रहती है। इस समय आत्मा को भारी दुख और मोह होता है, क्योंकि वह अपने प्रियजनों को देख तो सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। इसीलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक कर्मकांड किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले। 2 यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत यमदूत आते हैं। वे आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अच्छे कर्म वाले को यमदूत सौम्य रूप में दिखाई देते हैं। पापी को यमदूत डरावने और भयानक दिखते हैं। 13 दिन तक आत्मा का पृथ्वी पर रहना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 10-13 दिन आत्मा पृथ्वी के आसपास रहती है। परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड से उसे ऊर्जा मिलती है। पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर, प्रेत शरीर मिलता है। इसलिए श्राद्ध और पिंडदान बहुत जरूरी माने गए हैं। 4 यमलोक की कठिन यात्रा, सबसे प्रसिद्ध वर्णन। अब आत्मा की सबसे लंबी यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक पहुंचने में 1 वर्ष लगता है। इस यात्रा को प्रेत यात्रा कहा जाता है। रास्ते में बहुत कष्ट होते हैं। इस दौरान आत्मा भूख प्यास सहती है, डरावने रास्तों से गुजरती है। कर्मों के अनुसार कष्ट या सुख मिलता है। परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण इस यात्रा में भोजन और सहायता की तरह काम करते हैं। 5 बैतरणी नदी पार करना। यात्रा में एक भयानक नदी आती है, वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण कहता है यह नदी खून, गंदगी और भयानक जीवों से भरी होती है। पापी आत्मा इसे पार नहीं कर पाती। जिसने जीवन में गोदान किया हो, अच्छे कर्म किए हों, उसे नदी पार करने में सहायता मिलती है। 6 यमराज के दरबार में न्याय। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, उसे यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा पढ़ते हैं। यहां निर्णय होता है स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। 7 नरक का वर्णन पापियों के लिए। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। कुछ उदाहरण: झूठ बोलने वालों के लिए अलग नरक, चोरी करने वालों के लिए अलग, हिंसा करने वालों के लिए अलग। यह दंड आत्मा को शुद्ध करने के लिए बताया गया है। अगले वीडियो में आपको 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया जाएगा, देखना न भूलें। 8 स्वर्ग और पुनर्जन्म। न्याय के बाद 3 रास्ते। अच्छे कर्म वाले स्वर्ग में जाते हैं, सुख भोगते हैं। पापी नरक में दंड भोगते हैं। फिर क्या होता है? दंड या सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। यही कर्म और पुनर्जन्म का चक्र है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें।